नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप इस समय हॉस्पिटल में बैठे हैं और इस डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आने का वेट कर रहे हैं। आपका दिल जोर-जोर से धड़क रहा है और दिमाग में बहुत सारे सवाल इस टाइम पर घूम रहे हैं, जैसे कि डबल मार्कर ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने क्यों करवाया? और अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी आ गई इसकी रिपोर्ट में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप नेगेटिव मत सोचो कि आपकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं हूं ना आपके साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आपकी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को इतने सिंपल तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना भी सीख जाओगे और सभी बातों को आप जान भी सकोगे। तो करना क्या पड़ेगा? एक लंबी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, आप ही की तरह सैकड़ों ऐसे माता-पिता हैं इस टाइम पर जो कि इस तनाव भरी स्थिति से गुजर चुके हैं, जिनके पास एक हेल्दी बेबी है। ऐसा ही एक कपल था रोहन और प्रिया। जो प्रिया थी वो 12 हफ्ते प्रेग्नेंट थी और आप ही की तरह उनके डॉक्टर ने भी उनको बोला कि प्रिया आपको एंटी स्कैन के बाद में एक डबल मार्कर ब्लड टेस्ट भी कराना है। तो दोनों घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं जानते हैं? क्योंकि जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है ये 1500 से लेके 5000 के बीच में होने वाला ब्लड टेस्ट है। इतना महंगा जितना एंटी स्कैन भी नहीं था। तो उनको लगा कि ये जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है कोई बड़ा ब्लड टेस्ट होगा, किसी बड़ी बीमारी को पता करने के लिए डॉक्टर ने बोला है करवाने के लिए। सेम ऐसे ही शायद आप भी सोच रहे होंगे। तो दोनों ही रोहन और प्रिया पूछते हैं कि आखिर ये डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है क्या चीज। तो भाई देखो, जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जो कि हम लोग तब कराते हैं जब हमें बच्चे में क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी यानी कि गुणसूत्रों में खराबी पता करनी हो। अब खराबी जैसे कि आप इस फोटो को देखो, ये डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है, या फिर ये एडवर्ड सिंड्रोम, या फिर ये पटाउ सिंड्रोम वाला बच्चा। आपके केस में आपके डॉक्टर ये चाहते हैं कि आपको जो बच्चा पैदा हो उसे ये सिंड्रोम ना हो, आपको एक हेल्दी बच्चा पैदा हो जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। इसीलिए उन्होंने आपको बोला है कि डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराओ। फिर प्रिया पूछती है कि क्या ये डबल मार्कर ब्लड टेस्ट हर माता पिता को प्रेगनेंसी में करवाना होता है? तो नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को करवाना हो। लेकिन अगर किसी की एज 30 से 35 साल से ज़्यादा है, या जिसको बार बार मिसकैरेज होने की हिस्ट्री रही हो, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी की, या फिर जिन्होंने आईवीएफ से कंसीव किया हो, तो उनके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना है। फिर आप पूछोगे कि हमारे डॉक्टर ने क्यों बोला है ये ब्लड टेस्ट कराने के लिए? सब कुछ समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को देखते रहो। फिर प्रिया पूछती है कि आखिर ये गुणसूत्र होते क्या हैं? तो भाई गुणसूत्र तो बेबी का ब्लूप्रिंट होते हैं। यानी कि हर इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र मम्मी से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र पापा से मिलते हैं। ये 23 गुणसूत्र 23 का जोड़ा बनाते हैं। इसे आप एक छोटे डब्बे में समझ लो कि एक छोटे डब्बे में एक जोड़ा रहता है। टोटल 23 डब्बे हैं। अगर हम किसी भी 23 डब्बे में से कोई भी एक डब्बा खोलेंगे तो उस डब्बे में हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जिसके आधार पर हमें ये जानने को मिलता है कि इंसान का रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसके चेहरे की बनावट कैसी होगी, वगैरह वगैरह। सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं छोटे डब्बों में होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम 23वां डब्बा खोलते हैं तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। उसके लिए क्या करना है, आपको क्रोमोसोम देखना है। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की पैदा होगी, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो लड़का पैदा होगा, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी डब्बे में दो की जगह तीन गुणसूत्र आ जाएं तो ये परेशानी को, प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 21वें खाने में दो की जगह तीन गुणसूत्र हैं तो उसको ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 18वें खाने में अगर दो की जगह तीन है तो उसको ट्राइसोमी 18 यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 13वें खाने में दो की जगह तीन गुणसूत्र हैं तो उसको ट्राइसोमी 13 यानी कि पटाउ सिंड्रोम बोलेंगे। और अगर 23वें खाने में दो की जगह एक गुणसूत्र है
तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। ये जो सिंड्रोम है ये हम लोग डबल मार्कर ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। फिर रोहन पूछता है कि जो एंटी स्कैन कराया था उसका क्या? तो भाई देखो, जो एंटी स्कैन है वो एक टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड में मेनली दो चीजें चेक की जाती हैं। पहली चीज, बच्चे की नाक की हड्डी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, और दूसरी चीज, बच्चे की गर्दन के पीछे एक विशेष टाइप का तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग नक्कल ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं। उसकी मोटाई को देखा जाता है कि वो सामान्य से ज़्यादा तो मोटी नहीं हो गई है। अगर सामान्य से ज़्यादा मोटी हो जाती है तो ये किसी बीमारी को इंडिकेट करता है, और कौन सी बीमारी है उसका जवाब हमें डबल मार्कर ब्लड टेस्ट से पता लगता है। तो अगर एंटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आप डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराओ। यानी कि जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है और जो एंटी स्कैन है दोनों साथ में मिलकर एक डिटेक्टिव टीम की तरह काम करते हैं। इसी वजह से बिना एंटी स्कैन के डबल मार्कर ब्लड टेस्ट नहीं होता है। इतना सब सुनने के बाद प्रिया थोड़ा सा घबरा जाती है और पूछती है कि क्या ये डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कोई बड़ा ब्लड टेस्ट होता है? तो नहीं भाई, ये कोई बड़ा ब्लड टेस्ट नहीं है। इसमें आपको एक खून का सैंपल देना होता है और इस सैंपल से हम लोग दो चीज़ें चेक करते हैं। पहली चीज़ है फ्री बीटा एससीजी, जिससे हमें ये पता लगता है कि प्लेसेंटा का सिग्नल कैसा है, और दूसरी चीज़ है पैप ए, यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जिससे हमें ये जानने को मिलता है कि मम्मी और बच्चे के बीच में कनेक्शन कैसा है। जब आप इस ब्लड टेस्ट की ब्लड सैंपलिंग दे देते हैं तो इसकी रिपोर्ट आपको 3 से 5 दिन में मिलती है। हालांकि जब आप सैंपल देते हैं तो एंटी स्कैन भी आपको साथ में देना होता है। फिर रोहन पूछता है कि क्या ये डबल मार्कर ब्लड टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है? तो नहीं भाई, सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी की एज 35 साल से ज़्यादा है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है गुणसूत्रों में खराबी की, या फिर एंटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके डॉक्टर स्ट्रांगली इस ब्लड टेस्ट को रेकमेंड करते हैं कराने के लिए, ताकि वो बेटर तरीके से आपकी प्रेगनेंसी को प्लान कर सके। फाइनली 3 से 5 दिन हो जाते हैं और प्रिया की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन जब प्रिया अपनी रिपोर्ट को खोलती है तो उसको बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसमें वैल्यू दी होती है 1:1500। तो प्रिया पूछती है कि अब इस वैल्यू का मतलब क्या समझें? तो देखो, अगर आपको आपकी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में 1:1000 या उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको लो रिस्क है, जिसका मतलब ये कि बच्चे में गुणसूत्रों में खराबी होने की जो आशंका है वो बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही वैल्यूज़ 1:250 या उससे कम की आती तो हाई रिस्क आता, जिसका मतलब ये है कि आपको और टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि NIPT। चूंकि प्रिया को लो रिस्क आया था तो प्रिया खुश हो जाती है। लेकिन सपोज करो कि अगर प्रिया को हाई रिस्क आता तो मैं उसको यही बोलता कि टेंशन मत लो, बस आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस या फिर CVS, जिससे कंफर्म हो पाएगा कि बच्चे में क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। यानी कि जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। 100% गारंटी नहीं है कि बच्चे में गुणसूत्रों में खराबी आएगी ही आएगी, या बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा, या जो मैंने आपको सिंड्रोम्स बताए हैं वो होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक केस याद है प्रिया की तरह ही, जैसे कि प्रिया को 12 हफ्ते में एंटी स्कैन डॉक्टर ने बोला था, तो जानते हैं कि प्रिया को 12 हफ्ते में जो एंटी स्कैन हुआ था उसमें जो नक्कल ट्रांसलूसेंसी की थिकनेस थी वो 2.8 mm थी, जो कि 2.5 mm या उससे कम होनी चाहिए थी। इसलिए उनके डॉक्टर ने बोला था कि आपको डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अब प्रिया ने जब वो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराया तो लो रिस्क आया प्रिया को। लेकिन सुप्रिया का केस थोड़ा डिफरेंट था। सुप्रिया की एज 35 साल से ज़्यादा थी और उनको बार बार मिसकैरेज होने की हिस्ट्री रही थी। एंटी स्कैन हुआ उनका, वो एकदम नॉर्मल आया, लेकिन डॉक्टर ने उनको बोला कि आप डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराओ, और अब सुप्रिया को डबल मार्कर में हाई रिस्क आया। तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब टेस्ट हुआ NIPT तो वो एकदम नॉर्मल आया। उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई,
लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम चूंकि उनको रिस्क था डबल मार्कर में, तो उनको खून पतला करने के लिए डॉक्टर ने इकोस्प्रिन टैबलेट चलाई थी। लेकिन खुशी की बात ये थी कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और ये बेबी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हाई रिस्क आया है तो टेंशन मत लो। कंफर्मेटरी टेस्ट के बिना आपको ये निर्धारित नहीं करना है कि आपके बेबी में गुणसूत्रों में खराबी है। तो आशा करता हूं कि रोहन और प्रिया की तरह अब आप अपनी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना भी सीख चुके हैं और समझना भी सीख चुके हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको लगी हो कि ये काम की है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर तनाव भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर उनसे ये वीडियो शेयर करें तो उनकी जो टेंशन है, जो उनकी परेशानी है डबल मार्कर ब्लड टेस्ट को लेकर, वो कम हो जाए। तो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा करने से इस वीडियो की रीच यूट्यूब पर और ज़्यादा जाती है। यूट्यूब इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। तो ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्ते।